एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें बात कर लेनी चाहिए सोने चांदी की, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। शायद आज दर्शकों के इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए शायद समय कम बचे, लेकिन बाज़ार ऐसी स्थितियों में है जहाँ पर आपको ये चर्चाएं ज़रूरी हैं। सब कुछ आपको सारे समीकरण समझने पड़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लें ज़रा सोने की स्थिति क्या है। थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि एक चाल बनी हुई थी, लेकिन उसमें भी मुनाफा वसूली आई है। क्या दिख रहा है? एक तरफ सोने में आपको बड़ी चाल के बाद हल्की सी मुनाफा वसूली दिखी है। हालांकि कायदे से अभी एक कहा जाए कि रिस्क अवर्जन और उसके चलते ये सेफ हेवन डिमांड, उसके चलते सोने में चाल बननी चाहिए थी। वो चाल बनी भी, लेकिन आपको 2 दिन से वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है शायद। और अगर दूसरी तरफ हम चांदी को देखें तो वहाँ पे तो बुरा हाल है। मतलब बुरा हाल मतलब वाकई बुरा हाल है। एक 2 दिन में किस तरह से बड़ी बड़ी छलांग लगा करके ये नीचे आया है। सोने और चांदी में अभी क्या स्थिति? पहले सोने की बात कर लेते हैं। सोने में अभी प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि बहुत चल चुका है, या सेफ हेवन वाली डिमांड, दोनों में से किस थ्योरी को लेकर के अभी चलना ठीक रहेगा? अभी आपने वो जर्मनी का, अभी मैंने कहीं एक उड़ता उड़ता स्टेटमेंट पढ़ा है कि वो अपना जो गोल्ड रिजर्व है जो स्टोर किया हुआ है वो बेचने वाले हैं, वो चाहते हैं। उसमें से एक्चुअली वो बहुत बड़ा मेजर सेटबैक हो सकता है गोल्ड के लिए, लेकिन उस पर अभी सिर्फ मैंने न्यूज़ उड़ती उड़ती देखी है, आगे मुझे कुछ पढ़ने को मिला नहीं है। तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है, क्योंकि गोल्ड एक करेक्टिव फेज़ में जाने की कोशिश कर तो रहा है, और मान लेते हैं ना कि ये 3025 वाले लो के नीचे क्लोज़ हुआ अगर गोल्ड, तो फिर करेक्टिव फेज़ शुरू होना चाहिए इसका 2900 के तरफ, और वहाँ पे जाके फिर थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड का होगा क्या? 2900, हाँ, 3000 के नीचे क्लोज़ होना ज़रूरी है। चलेगा क्या 3000? हाँ, 3000 के अंडर नीचे क्लोज़ होना ज़रूरी है। तो फिर यहाँ से थोड़ी और डाउनसाइड आएगी, और फिर असेसमेंट हर लेवल पे करेंगे, बिकॉज़ गोल्ड इतना चल चुका है कि इसका एक्चुअल लेवल निकालना भी थोड़ा-सा मंथली डेटा पे ही निर्भर करेगा। डेली पे बहुत मुश्किल है समझ पाना इसको। जी। अगर एमसीएक्स रुपए में बात करें तो यहाँ पर किन लेवल्स का ध्यान ट्रेडर्स रख सकते हैं जिसको वो अपनी ट्रेडिंग रणनीति में इस्तेमाल करें नए हफ्ते में? बहुत लंबा व्यू ना भी देखिए लें। 85-84 का रेंज मैंने जो लास्ट देखा था, वो लग रहा था कि वहाँ से ही सपोर्ट रहना चाहिए, जो मुझे मैक्सिमम लगा। तो जी। आप ऐसा समझें कि आप ले लें 90 के आसपास का लेवल, और वहाँ से 10% माइनस कर दें तो 80। तो 10% से ज़्यादा का मैक्सिमम करेक्शन गोल्ड में मैक्सिमम हुआ भी तो हुआ, बीच में 84-85 के रेंज में रुक जाना चाहिए। जी, ये हो गई सोने की बात। चांदी के लेवल्स पे निगाह डाल लें, यहाँ पे काफ़ी तीखी गिरावट है। तो क्या जो आपके दिसंबर वाले बॉटम थे उसका रीटेस्ट है, या उससे ज़्यादा कुछ भी देख सकते हैं? उससे ज़्यादा अभी तो नहीं लग रहा है, सिल्वर पर्टिकुलरली। जी, मतलब ये कि 2880 के आसपास के लेवल्स जो हैं, 2875 के आसपास के, वो सेफ रहेंगे। 28 आप राउंड कर लीजिए, जी। और 20, हाँ, 28 राउंड कर लीजिए। ओके। वहाँ हो सकता है कि 10-20 सेंट ऊपर नीचे, लेकिन उसके आसपास के नीचे अभी लगता तो नहीं है चांदी। जी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एमसीएक्स में अभी 87,000 के ऊपर के लेवल्स हैं। तो आप उसमें करीब 5% नीचे आप उसको कर सकते हैं, 4-5% नीचे, तो उसमें उतना फैक्टर कर सकते हैं। जी, मतलब ये कि लगभग आप कह रहे हैं 82,000 के आसपास के लेवल्स हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे वापस। इसमें भी वही, जैसा आपने 80-82 गोल्ड के में आसपास। कहा, सितंबर 2024 के आसपास के जो बॉटम थे उसकी रीटेस्टिंग हो सकती है। लेकिन दोनों में मैं ये फिर आपसे समझना चाहूँगा कि हम इसे एक प्रॉपर एम स्ट्रक्चर के रूप में क्यों ना देखें कि भाई आपके पास
एम स्ट्रक्चर बना, आप उस एम के पिछले बॉटम को आप रीटेस्ट कर सकते हैं। फिर वैसी हालत में तो आपको इसमें 82 के नीचे वाले लेवल्स भी कुछ आपको दिख सकते हैं। अगर हम इस प्रॉपर एम स्ट्रक्चर को देखें तो 82 के नीचे आपको शायद जो अगस्त 2024 के बॉटम है, इस पर निगाह क्यों नहीं रखनी चाहिए? करेक्ट है ना, इसीलिए तो पहले हमको वो लेवल पे नहीं, हमने कितना डिसाइड किया था अभी 87? हमने अभी बात हाँ, की तो इसी 82,000 हिसाब की। से हाँ, नहीं हो सकता है राजीव जी, लेकिन ये जो आपका बाउंस है ना, इस जी। बाउंस में काफ़ी अनड्यूरेशंस हैं। तो मतलब 80 के आसपास मैं कह रहा हूँ 1000, 2000, 80,000 के लिए तो 1000, 2000 का तो क्या नेगोशिएशन कर पाएँगे। लेकिन 80-82,000 के आसपास से सपोर्ट होना चाहिए। जी।